चलो ये देखते हैं। 1773 से स्टार्ट किया था, 1793, 1813, 1833 एंड 1853। ये 4 चार्टर्ड एक्ट है, ये रेगुलेटिंग एक्ट है। इसके बीच में एक इम्पॉर्टेंट एक्ट और पास होता है 1784, जिसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट देख लिया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देख लिया, 1793 का पहला चार्टर एक्ट देख लिया। अब 1833 का चार्टर एक्ट नंबर 2, ठीक है, चार्टर एक्ट नंबर 2। ठीक है, देखो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स ज़्यादा नहीं है, बस सिंपल सा ये है कि 1813 में जो चार्टर एक्ट आया, इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ये पहली चीज़ ये है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली है, वो ख़त्म कर देता है। ठीक है, इसमें ट्रिक ये है कि देखो 1773 से चार्टर एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें एज इट इज से उसकी ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की। 1784 में कुछ ट्रेड मोनोपोली से रिलेटेड कोई जिक्र ही नहीं था, तो एज इट इज चल रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। 1793 में फिर से एक्ट आया, उसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई थी। ठीक है, अगले 20 ईयर्स के लिए ट्रेड मोनोपोली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्सटेंड कर दी गई थी। दैट मीन्स कि इंडिया में जो भी व्यापार होगा, जो भी बिजनेस होगा, वो कौन करेगा? सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेंगे, और उसके मतलब वही सिर्फ करेगी, बाकी और लोग नहीं कर सकते। ठीक है, पर 1813 का जो एक्ट आया वो ये कहता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड मोनोपोली इसकी ख़त्म कर दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। बहुत सारी कॉमोडिटीज़ थी, लाइक सॉल्ट पेटर था, ठीक है, ओपियम था, इन सब चीज़ों की ट्रेड होता था। उसमें सारे कमोडिटीज़ की ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी, एक्सेप्ट टी। मतलब अभी भी टी का, जो चाय का जो व्यापार है, वो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। ठीक है, ये ट्रिक है बेसिकली। ईस्ट इंडिया 1813 चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी सारी चीज़ों के लिए, एक्सेप्ट वन थिंग, चाय। मतलब वो चाय का बिजनेस सिर्फ कर सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी, सभी कर सकते हैं, मतलब मोनोपोली उसकी ख़त्म हो गई। अब बाकी लोग भी फ्री हैं बिजनेस करने के लिए इंडिया में, बाकी सभी कमोडिटीज़ का। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि और ट्रेड मोनोपोली चाइना के साथ इसकी एज इट इज़ रही। मतलब इंडिया के साथ ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर दी गई, और चाइना के साथ मोनोपोली, जो ट्रेड मोनोपोली थी, वो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी चाइना के साथ मोनोपोली फॉर्म में व्यापार कर सकता है। ठीक है, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट और मल्टीपल टाइम पूछे हुए ये एक फीचर है वन लाइन में। 1813 चार्टर एक्ट के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी। सारे कमोडिटीज़ की नहीं, सिर्फ चाय को छोड़ के बाकी सारे कमोडिटीज़ की मोनोपोली ख़त्म हो गई थी। ठीक है, और अभी भी वो चाइना के साथ अपना बिजनेस कर सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है कि 1813 एक्ट में पहली बार वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करी गई इंडिया में। 1813 में पहली बार वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की गई थी। ठीक है, ये हर जगह मिल जाएगा, लेकिन PYQ जो कुछ है, स्टेट PCS के क्वेश्चन ये है कि इसमें एक फ़िक्स्ड अमाउंट डिसाइड किया गया था। वो फिक्स्ड अमाउंट है 1,00,000 रुपये की। 1813 एक्ट के तहत वेस्टर्न एजुकेशन पे को बढ़ावा देने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए 1,00,000 रुपये की, जो 1,00,000 रुपये का जो अमाउंट है वो फिक्स किया गया था गवर्नमेंट, उसके ब्रिटेन के गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो ये एक PYQ है और स्टेट PCS का PYQ है। ठीक है, हो सकता है ये जो फैक्ट है ये गलत हो सकता है, पर स्टेट PCS में उसने 1,00,000 को ही आंसर माना। बेसिकली उसने स्टेटमेंट दे के इसको करेक्ट किया है कि कितना अमाउंट था, तो 1,00,000 का अमाउंट किस चीज़ के लिए? वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, ये किस में हुआ? 1813 के एक्ट में। तो ये 2 पॉइंट हो गए, ट्रेड मोनोपोली ने की ख़त्म कर दी गई। ठीक है, और फिर वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1,00,000 रुपये की जो प्रमोशन राशि है वो दी गई। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया में रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, बेसिकली क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए 1813 में इंडिविजुअल्स को फ्रीडम दे दी गई कि जो भी ब्रिटेन के लोग हैं या फिर जो भी यूरोपियन लोग हैं, वो इंडिया में आके मिशनरी एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। मिशनरी एक्टिविटीज़ बेसिकली मतलब वो अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं। ये किस एक्ट के तहत है? 1813 के एक्ट के तहत। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा चार्टर्ड एक्ट है, 1813 का जो चार्टर एक्ट है, ये दूसरा चार्टर एक्ट है। पहला चार्टर एक्ट कौन था? 1793 का। इसमें क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म कर दी गई थी। ठीक है, सिर्फ चाय की मोनोपोली अभी भी उसकी थी, और चाइना के साथ वो बिजनेस कर सकता है। ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन के नाम पे 1,00,000 रुपये की जो अमाउंट है, प्रमोशनल अमाउंट है, वो दिया गया, फिक्स किया गया बेसिकली प्रमोट करने के लिए वेस्टर्न एजुकेशन को। और इंडियन में रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया गया?
जो भी बाहर के फॉरेनर्स है वो उनको इस बात की फ्रीडम दी गई कि वो अपनी मेजनरी एक्टिविटीज़ मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एक्टिविटीज़ है वो अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं इंडिया में आके। ये 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट ये है कि 1813 का एक्ट जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अथॉरिटी देता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अथॉरिटी देता है कि वो लोकल पब्लिक पे टैक्स इम्पोज करे। ठीक है, 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अथॉरिटी देता है कि वो लोकल पब्लिक पे टैक्स इम्पोज करे, और अगर कोई लोकल पब्लिक टैक्स नहीं देता है तो उसको पेनलाइज करे। ठीक है, उसको पनिश भी कर सकता है। तो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट निकले चार्टर एक्ट 1813 से? कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट निकले? सबसे पहले तो ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर दी गई। दूसरा वेस्टर्न एजुकेशन के नाम पे 1 लाख रुपए की प्रमोशनल राशि दी गई। तीसरा, मिशनरी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने की आज़ादी दी गई। मिशनरी एक्टिविटीज़ मतलब यूरोपियन को अपने रिलीजन को प्रमोट करने की आज़ादी दी गई, बेसिकली क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने की आज़ादी उसको फ्रीडम मिल गया। और तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अथॉरिटी दी गई कि वो लोकल पब्लिक पे टैक्स इम्पोज कर सकते हैं, और अगर कोई लोकल पब्लिक टैक्स नहीं देता तो उसको पेनलाइज या पनिश भी कर सकते हैं। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है किससे? 1813 के चार्टर एक्ट, जो कि चार्टर एक्ट ऑफ सेकंड चार्टर एक्ट है टोटल, मतलब सेकंड चार्टर एक्ट है ये बेसिकली। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ये देखो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1813 का वो यही है कि इसने ट्रेड मोनोपोली को एबॉलिश कर दिया। एबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ किसकी? कंपनी की। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, अब ये हुआ कि अब कोई भी बिजनेस कर सकता है। ठीक है, जो भी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटेन के लोग, इंडिया के लोग, जो भी वो अपना बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, जबकि सिर्फ मोनोपोली किस में रहेगी कंपनी की? चाय में, और चाइना के साथ व्यापारी है अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब ये है कि इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनी टेरिटरीज इंडिया, मतलब इसने फिर से जोर दिया इस बात पे कि ये जो कंपनी की जो टेरिटरीज है बेसिकली वो किसके सोवरेनिटी में आती है? ब्रिटिश क्राउन के, मतलब जो वहाँ की क्वीन थी, जो वहाँ की मोनार्क है, उसके अंडर में आती है। ठीक है, अब देखो और जो पॉइंट है, ये क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया आने के लिए अलाउड किया, और जो भी ये प्रमोट करने के लिए, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए इसने चार्टर एक्ट ने आज़ादी दी वहाँ पे। ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करी इसमें, और इसमें अमाउंट तो नहीं दे रखा है पर पीसीएस में दे रखा है कितना? 1 लाख की वो धनराशि थी बेसिकली। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को लोकल पर्सन पे टैक्स इम्पोज करने की फ्रीडम दी गई। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर वो टैक्स नहीं दे रहे तो फिर उनको पेनलाइज भी कर सकते हैं, पनिश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 1813 के वो है चार्टर एक्ट से रिलेटेड वन लाइनर है। ठीक है।